कोई बात नहीं करनी, इंसाफ चाहिए। 3-4 दिन हो गया है धरने पे बैठे बैठे, पूरी पूरी रात खुले आसमान में हम लोग पड़े रहते हैं, कोई खबर लेने वाला नहीं है। हमको कोई बात नहीं करनी है ना, कुछ से भी कोई हेल्प नहीं की जा रही। कोई बात नहीं करनी सर, कोई बात नहीं करनी, यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता है, सब परेशान है। जो महिलाएं हैं वो डायल 112 की हैं और लगातार जो है, क्योंकि वो धरना रत हैं, भूखे प्यासे हैं और जिसकी वजह से वो बात भी नहीं करना चाह रही हैं और उनकी समस्याएं भी वाजिब हैं और जो मांगे हैं उसकी तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी कोई ख़ास जो है मदद की जो बातें हैं वो बातें सुनी नहीं जा रही हैं। मैम, क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी सिर्फ सरकार से इतनी मांग है कि हम अपनी सैलरी इंक्रीज़ कराना चाहते हैं, जो कि 18,000 रुपये है। हमें सिर्फ इतना है कि हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए और हमें सीएम सर से बात करनी है और हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो नई कंपनी आई है उसमें अपॉइंटमेंट लेटर आपको चाहिए? जी, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिल नहीं रहा है और हमें ये भी कोई श्योरिटी नहीं कि हमारी जॉब सिक्योर है या नहीं है। FIR भी आप लोगों के खिलाफ दर्ज हो गई है, इसके बारे में भी हमें कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया है कि हमने ऐसे कोई सरकार का उल्लंघन किया ही नहीं है, किस बेस पे कर दिया है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है फिलहाल। अभी कब तक आप लोग इस तरह धरना देते? जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हम लोग एज इट इज़ यहीं सारे के सारे रहेंगे। हम किसी के द्वारा समर्थन देने के लिए यहाँ कोई आया या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया आप लोगों से बात कर? नहीं, हम लोग का जो पहला था, हम लोग जो परसों से हैं 112 के बाहर बैठे थे। कल हम लोग सीएम आवास जा रहे थे और सीएम आवास जाते ही रास्ते में हम लोग को कैंट में रास्ते में हम लोग को पुलिस वालों ने रोक लिया, सब लड़कियों को बंद करके हम लोग को डायरेक्ट यहाँ ले आया गया है। तब से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हैं और आप लोग के थ्रू ही हमारी जो भी बात जा पा रही सरकार तक वो जा रही है। बस सिर्फ हम सरकार से इतनी अपील करते हैं कि सीएम सर हमारी बात सुने और हमारी मांग को पूरा करें, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कितनी लड़कियां काम करती हैं आप जैसी डायल 112 में? ओवरऑल जो हमारा काउंट है 730 का काउंट है और जो अभी हमारा प्रेजेंट यहाँ पर है वो 300 समथिंग के लोग हैं, जिसमें हमारा प्रयागराज और इलाहाबाद दोनों हैं, वो भी स्ट्राइक कर रहा है, वो भी रोड पे ही है, वो भी इस तरीके से ही मीडिया के थ्रू गो थ्रू हो रहा है, बात कर रहा है। कुछ लड़कियां अभी भी काम कर रही हैं डायल 112 में? कुछ 5 से 10% होंगी और उनके पूरे कांस्टेबल हैं और जो भी उनके पुलिस वाले हैं वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपकी लोगों की वजह से पूरा का पूरा काम चलता था जो डायल 112 का है, अब कितना प्रभावित हुआ होगा? सर, प्रभावित तो काफ़ी हुआ होगा क्योंकि हम लोग वहाँ के बेस हैं, शुरू से स्टार्टिंग से हम लोग हैं, हम लोग को हर एक चीज़ पता है। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर 1 मिनट में इवेंट बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं ना कि हम लोग कॉलर की समस्या कितनी जल्दी समझते हैं और कितनी जल्दी चीज़ों को लिखते हैं, कैप्चर करते हैं और फिर कॉलर को इंश्योर करके हम लोग पुलिस भेज देते हैं, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन हम सोचते हैं सरकार जितनी जल्दी हमें सुन ले उतनी जल्दी हम लोग ज्वाइन कर सकें। छुट्टियों की बातें भी हो रही थी कि आप लोगों की 4 छुट्टियां होनी चाहिए, 2 आप जो है अवकाश जो है बीमारी के लिए मिलनी चाहिए, उस पर भी कोई बात ऐसा मानी गई या नहीं मानी गई? नहीं, हमारा जो पहला जो टेंडर था टेकएम का, वहाँ पर हमें 4 जो वीक ऑफ है वो मिलता था और इस कंपनी में बोला गया है कि 30 डेज़ आपसे वर्किंग होगा, काम कराया जाएगा और हमारी कोई लीव श्योरिटी नहीं है कि लीव हम पे करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने 6 लीव बोली है साल की, अब वो आप कैसे लेते हो क्या है वो उनसे मतलब नहीं है, तो हम सोचते हैं कि 4 हमारा वीक ऑफ और 2 हमें लीव मिले। आप लोग दिन रात लगातार 3 दिन हो गए धरना देते हुए, कितनी दिक्कत हुई प्रशासन की तरफ से? क्या कोई हेल्प हुई या फिर खाने पीने की कैसी व्यवस्था? यहाँ पे तो फ़िलहाल सब लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग 112 के बाहर थे वहाँ पे हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक आई थिंक आप समझ सकते हैं पानी के लिए भी लोगों ने हमें मना कर दिया गया, पानी भी नहीं। लड़कियाँ वॉशरूम भी जा रही थी तो स्टॉल लगा के कवर करके वहाँ वॉशरूम जा रही थी, तो बहुत दिक्कतों का टॉर्च फ्लैश जला के देखा जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हमें ये नहीं लग रहा था कि पुलिस प्रशासन ऐसा करेगी, क्योंकि हम लोग हमेशा से शुरू से उनके लिए ही काम करते हैं। कभी कोई पुलिस के अगेंस्ट भी बोलता था तो हम लोग हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि नहीं, हमारी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, सर आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी कार्रवाई करी जाएगी, आप हमें बताइए कि हम तत्काल पुलिस भेजेंगे। हमने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने हमारे लोग के साथ ऐसा किया है, हम ये चीज़ था नहीं कि वो कभी ऐसा करेंगे। यानी कि प्रशासन की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया कि कहीं कहीं आप लोग टूट जाओ और ये जो धरना आप स्ट्राइक करने जा रहे हो वो रोक दो, ये चाहते थे। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी सरकार है, वो कहते हैं कि बेटियों के लिए बेटी बचाओ, इसके अलावा जो है मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, वो क्या वाकई में महिलाओं, बच्चियों, बेटियों के लिए वाकई में कुछ कितना अंतर देखती हैं
जो भी उनकी योजनाएं हैं और वाकई धरातल पर मिशन शक्ति योजना चलाई जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, वुमेंस के लिए है, लेकिन वो चीज़ हमारी लागू भी तो होनी चाहिए। हम लोग भी तो वी आर और वुमेंस हैं। अगर हमारी जब बात नहीं सुनी जा रही तो हमें एक ऐसा श्योरिटी है कि बाकी वुमेंस की बात सुनी जाएगी। हमें बिल्कुल श्योरिटी नहीं, यहाँ तक कि कोई अगर फीमेल आती है और हमसे कोई चीज़ पूछती है तो हम लोग बहुत श्योरिटी के साथ उसकी हेल्प करते हैं। चाहे उसे फ़ोन कोई कॉल कर रहा हो, कॉल करके परेशान कर रहा हो, चाहे उसके लिए पुलिस भेजनी हो, हम लोग हमेशा इंश्योर रहते हैं। लेकिन हम बस सरकार से इतना मांगते हैं कि हमारी बस वो चीज़ जो हम कह रहे हैं उसको सुना जाए और हमारी बात सीएम सर से पहुँचाई जाए। मुख्यालय जो थे उनको भी बदल दिया गया। नीरा रावत जी को जो है, जो 1090 की हेड थी, उनको जो है नियुक्त कर दिया गया। क्या उनसे कोई संपर्क हुआ? नहीं सर, अभी तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। बस ये हुआ है कि वो आएंगी यहाँ पे। अभी ये कहा जा रहा है। जी, तो हम लोग आप लोग जो है धरनारत रहे जी, और डायल 112 के ज़रिए अपनी जो समस्याएं जॉब को लेकर, जॉब के इंक्रीमेंट को लेकर, जो सैलरी 12,000 मिलती थी, 7 सालों से वो इस पर काम कर रही थी इसी पद पर, और चाहती हैं कि उनकी सैलरी बढ़कर 18,000 हो जाए। और इसी वजह से लगातार 3 दिन से धरनारत हैं और प्रशासन की तरफ से भी कोई ये चलाइए। जी बच्चे खाने पीने से भी मना कर रहे हैं, तो कम से कम इनकी बात सुने। एडीजी अगर चेंज हुए हैं, एडीजी इनके लिए आई हैं, तो कम से कम आके इनसे बात करें। और बच्चियों महिला हैं, कहीं ना कहीं वो भी महिला, और बच्चियों का फ्यूचर है ये, और त्यौहार का टाइम है। इन बच्चियों को घर में रह के फेस्टिवल की तैयारी, एक दीपावली बहुत बड़ा पर्व है, और उस पर्व में बच्चियां इको गार्डन में ऐसे लाके फेंक दी गई हैं। ये सरकार की बर्बरता है। जो लड़कियां महिला सुरक्षा के लिए इनको रखा गया, 112 डायल क्या है, महिला सुरक्षा। पूरे प्रदेश की जो समस्याएं उठा, जब ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही तो ये महिला की सुरक्षा क्या? और जो बच्चियां महिला की सुरक्षा के लिए लगाई थी, उनकी ही सुरक्षा नहीं योगी जी दे पा रहे हैं। कम से कम किसी एक अपने प्रतिनिधि को भेजें कि यहाँ पे आके बच्चियों की समस्या तो सुने। बच्चों की समस्या सुनने के बजाय पुलिस के द्वारा इन लोगों को पिटवा के लाके को गार्डन में फेंक दिया गया है। बच्चियां रात भर यहाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? महिला के साथ अभी कुछ यहाँ पे गलत हो जाए तो कौन इसके जिम्मेदार है? तो कम से कम इन बच्चियों की ये आवाज़ उठाइए। बच्चियाँ कह रही हैं कि हमको जो है डीजी आए और हमसे बात करें, ठीक है। और भी तमाम लोग हैं जो समर्थन में आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सर, क्या समर्थन में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जो धरना दे रही हैं? 112 डायल की लड़कियों का जो ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार से अपनी बात रख रहे हैं, ये यहाँ इनको वहाँ धरने पे ये लोग अपनी बात रखने गई, वहाँ से गाड़ियों में ठूस करके जो बेढंगे तरीके से इनके साथ व्यवहार करके यहाँ लाया गया, और यहाँ पर इनकी बात सुनने के लिए कोई आ भी नहीं रहा। ऐसी लड़कियां हैं जिनको तमाम बुखार हुआ है, आज उनको नहाने धोने और तमाम चीज़ों के लिए उनको यहाँ सब बंद करा दिया गया है। हम लोग केवल ये इसी बात के लिए इनके साथ हैं कि इनको कोई बुखार है तो जो लड़कियां उनको वो मिले, इनकी बात सुने। आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनका एक नारा है कि लड़की को मतलब उसको शिक्षा देंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या खड़ी हुई है, जो मांग इन लोगों की है, कहीं ना कहीं 12,000 से लेकर 18,000 तक की सैलरी बढ़ाने की लोग मांग कर रही हैं और ऑफ़र लेटर की मांग कर रही हैं, क्या ये गलती प्रशासन की है या फिर जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दे रखा है उसकी सिर्फ है? नहीं, सरकार की है। सरकार के बाद टेंडर के देने के बाद उनकी शर्तें हैं, शर्तों के आधार पे सरकार की उस पर निगरानी होनी चाहिए और इन लोगों की जो मांगे हैं उनको मानने की सरकार को ये पहले ध्यान देना चाहिए और कंपनी तो ये कंपनी को निर्देशित करना चाहिए और ऐसे रूल बना करके ही कंपनी का एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। इसमें सरकार बराबर दोषी है और सरकार की तरफ से कि इनकी बात को सुनना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोग भी समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ, हम लोग भी समर्थन में हैं, आपके साथ में हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इनके साथ न्याय हो। सरकार क्यों नहीं सुन रही है इन लोगों की बातें?
देखिए, इन बच्चियों को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी बात सुनने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं। ये चाहते हैं कि इनकी बात सरकार तक पहुंचे, सरकार इनकी मांगों को सुने और समाधान निकाले। ये कोई तरीका नहीं है कि ये बच्चियां रात भर इस खुले आसमान के नीचे बैठी हुई इस ठंड के मौसम में, घर में दिवाली का त्यौहार है, ये अपने घर परिवार सब कितने चिंतित हैं इनके लिए। और अभी तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि इनकी जॉब के ऊपर भी है, FIR भी दर्ज है। सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? क्या अपनी मांगे उठाना, अपनी आवाज़ उठाना क्या बिल्कुल अब निरंकुशता आ गई, मनमानी चल रही है? सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। इस देश का भविष्य है, इस देश की महिलाएं हैं। अगर महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है तो सिर्फ किताबों और पोस्टरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सैलरी को बढ़ाना है या वीकली ऑफ है, ये भी नहीं सरकार दे पाएगी तो क्या देगी इस देश को? महिला सशक्तिकरण के नाम पर इनकी बात सुने सरकार। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, इनकी समस्या का समाधान। ये लड़कियां हैं, ये खुले आसमान के नीचे कब तक रहेंगी? हम लोग को ये बच्चियों के साथ इस तरीके जुल्म हो रहा, हम लोग को देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि बताइए, ऐसे दिन तो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं देखे थे कि आज ऐसे दिन आ गए कि बच्चों को भी मारा जा रहा है। बताइए, उनकी सिर्फ छोटी सी मांग थी, सिर्फ 3000 रुपये बताइए मांग में है। यही कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। ये सम्मान है? आकर रोड पर बैठी इको गार्डन में रात भर पड़ी रहती है, यहाँ पर अकेले बेचारी पड़ी है, क्या यही एक सम्मान है? इसको सम्मान कहते हैं? ये सम्मान दिया गया? अभी तक तो मैं सोचती थी कि कलयुग नहीं आया, कलयुग कब आएगा। अब लग रहा कि कलयुग आ चुका है और ये सारा आपके सामने है, ये सब कलयुग ही चल रहा है। देखिए, कहते हैं कि जब किसी का टाइम जाने का होता है तो वो खूब फड़फड़ाता है, खूब कूदता है, तो वही समय आ चुका। शायद अब ऊपर वाला भी नाराज़ हो गया है, इसीलिए सारे काम वो हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, वो होते जा रहे हैं। और इसका जवाब 24 में मिलेगा, बहुत ज़ोरदार का मिलेगा। सोच नहीं पाएगी, एक तरफा लोगों की मन बदलाव होगा और एक तरफा लोग बदलेंगे और अब किल बदलाव तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। कल अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था कि क्या यही है नारी वंदन की बातें, और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी मिलने आए थे यहाँ पर। इन सब लोगों के समर्थन के बावजूद भी सरकार के कान पर रूं क्यों नहीं जू रैंक की? अगर सरकार को करना ही होता तो इन बच्चों को इको गार्डन थोड़ी भेजते, उनको यहाँ भेजकर बताइए सन्नाटे में बिठाल दिया गया, कै दिन बैठे रहेंगे? भेज दिया, बैठे हैं, नहीं तो उठ के चले जाएंगे। अब बताइए, आम आदमी छोड़िए, महिला पुरुष तो छोड़िए, किन्नर भी इनके समर्थन कर बताइए इन बच्चों के समर्थन में। अगर सरकार को करना ही होता तो इको गार्डन में क्यों इनको भेजती? कि इन बच्चों को इको गार्डन में बताइए, सर्दी में रात में पड़े हैं, इनके पास ओढ़ने का नहीं है, कुछ नहीं है, सामान का। इस त्यौहार में आदमी को अपने बच्चे घर में रहते हैं, तैयारी करते हैं दिवाली की कि हम दिवाली मनाएंगे, और आज देखें इनकी क्या हालत है। दिवाली इनको पता ही नहीं है कि दिवाली आ रही है, क्योंकि इन बच्चों की ऐसी हालत हो चुकी है। मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि इनकी जल्दी से मुरादें पूरी हों। अगर हमारी ज़बान लगती तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मालिक मेरी ज़बान लग जाए, इन बच्चों की तमन्ना पूरी, इनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये बच्चे अपने घर जाएं और अपना त्यौहार मनाएं। अगर नहीं होती है तो हम लोग पूरी तरीके से, अभी मैं आई हूँ, कल और किन्नर बढ़ेंगे, परसों और किन्नरों की तादाद आपको यहाँ दिखेगी, पूरे में हंगामा मचेगा। उसके बाद इनकी और इन बेटियों की मांग है कि इनको 18,000 रुपये इनकी सैलरी करी जाए, इनकी जॉब गारंटी, और इनको परमानेंट किया जाए। क्या जो नई कंपनी जिसकी बात अभी भी इनकी बात की जा रही है, उसके द्वारा ये जो आप लोगों की मांगे हैं वो मानी नहीं जाए, या पहले आप लोगों ने मांग हाँ पहले प्रस्ताव ये नहीं रखा था, या फिर मांगे? नहीं, वो जब सरकार आएंगे तो ये जिनका प्रोटेस्ट है वो लोग बात करेंगे। हम लोग तो समर्थन में आए हैं। हम